अगर आप भी Google AI स्टूडियो से वॉइस ओवर बनाते हो तो ये वीडियो स्किप करना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाल ही में आए अपडेट ने पूरी गेम ही बदल दी है। जहां पहले स्मूथ, सिनेमैटिक और फुल ह्यूमन फील वाली आवाज आती थी, अब वही वॉइस बन गई है रोबोटिक, फ्लैट और बिल्कुल बिना इमोशन के। ऊपर से 3-4 मिनट का ऑडियो भी सही से जनरेट नहीं हो रहा, जिससे क्रिएटर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका 100% सोल्यूशन बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने इसका एक हिडन सोल्यूशन निकाल लिया है, जिससे आप फिर से वही ओल्ड क्वालिटी, सेम पावरफुल वॉइस ओवर वापस पा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट तरीका दिखाने वाला हूं, जो शायद 99% लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। इसलिए एंड तक जरूर देखना, वरना आप एक ऐसी ट्रिक मिस कर दोगे जो आपकी पूरी ऑडियो क्वालिटी को कंप्लीटली बदल सकती है। और हाँ दोस्तों, जो स्टेप मैं आपको अपने पीसी पर बताने वाला हूं, आपको वही सेम स्टेप्स अपने मोबाइल पर भी फॉलो करने हैं। और आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मोबाइल पर आप पीसी जैसा इंटरफेस कैसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, वॉइस ओवर करने से पहले हमें चाहिए एक स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट ऐसी जिसमें इमोशन हो, ऐसा लगे कि ये किसी रियल ह्यूमन की वॉइस है। यदि आपने ये स्टेप मिस किया तो आप किसी भी टूल से रियल वॉइस ओवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, Google AI स्टूडियो का इंटरफेस समझने से पहले हम एक स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। उसके लिए आपको अपनी डिवाइस पर Google ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ टाइप करना है ChatGPT, और यहाँ से इसका फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, यदि आपके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से किसी भी टॉपिक पर स्क्रिप्ट जनरेट करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जनरेट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं टाइप करता हूँ, मुझे एक मोटिवेशनल स्टोरी दो जिसमें 200 वर्ड्स हों। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट स्टोरी जनरेट कराई है। आप यहाँ से कितनी भी बड़ी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, बस 200 वर्ड्स की जगह अपनी काउंटिंग लिखनी होगी, जैसे 10,000, 20,000। अब इसके बाद यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो ये हमें 200 वर्ड्स की स्टोरी दे देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, नए क्रिएटर्स यही गलती करते हैं, वो इस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉपी करके वॉइस ओवर करने लग जाते हैं, जो कि गलत है, और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारी वॉइस रोबोटिक जनरेट हो रही है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। यदि आपके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है तो यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से ही स्क्रिप्ट जनरेट कराई है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देगा, ये देखिए। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से इस कंप्लीट स्टोरी को कॉपी कर लेना है इस तरह से। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप वो होगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी Google AI स्टूडियो का अपडेटेड इंटरफेस और वॉइस ओवर। तो अब हम चलते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं Google AI स्टूडियो। यहाँ से इसका ये लिंक ओपन कर लेना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। दोस्तों, इंटरफेस समझने से पहले मैं आपको मोबाइल पर भी बता देता हूं कि आप इस तरह का इंटरफेस कैसे ओपन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो उसके लिए मैं अपने मोबाइल में गूगल ओपन करता हूं और टाइप करता हूं Google AI स्टूडियो। यहाँ से इसका फर्स्ट लिंक ओपन करके यहाँ इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ टॉप राइट में जाकर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ये डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आपको डेस्कटॉप वाला इंटरफेस मिल जाएगा, जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम वापस अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो अब दोस्तों, ये जो मेरे पास इंटरफेस आ रहा है, यहाँ आपको ध्यान नहीं देना है, और ना ही आपको अपने इंटरफेस पर ध्यान देना है। आपके सामने कुछ भी आ रहा हो, उसे अभी के लिए भूल जाओ, बस मुझे फॉलो करो। देखो, आपके सामने कोई भी इंटरफेस आ रहा हो, लेकिन ये जो लेफ्ट मेन्यू है, ये सभी में सेम मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा। और हाँ, यदि ये भी आपको नहीं दिख रहा तो आपको प्लेग्राउंड के पास टॉगल नेविगेशन जरूर दिख रहा होगा। अब यहाँ आपको इस टॉगल मेन्यू पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये लेफ्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। बीच में या राइट साइड में आपको कुछ भी नहीं देखना है। लेफ्ट मेन्यू ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ व्हाट्स न्यू का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब इस सब मेन्यू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसे अच्छे से देख ले। जरूरी नहीं है कि ये सेकंड नंबर पर ही मिले, हो सकता है ये नीचे की तरफ हो, तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी यही इंटरफेस आ रहा हो। अब दोस्तों, यहाँ क्या करना है वो देखते हैं। अब राइट साइड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है तो लेफ्ट में मेन्यू ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ आपको ऑडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी यदि कोई और ऑप्शन सिलेक्टेड है तो उसे बदलकर ऑडियो सेलेक्ट करें। अब दोस्तों, यहाँ आप पहला ऑप्शन देख रहे होंगे, Gemini 3.1, जो कि नया अपडेट है।
इससे पहले इसमें 2.5 वर्जन था जो अभी भी अवेलेबल है, तो स्क्रॉल करके आप 2.5 फ्लैश और 2.5 प्रो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको लेटेस्ट वर्जन में वॉइस ओवर करके दिखाने वाला हूं, लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन यूज करना चाहते हैं तो तरीका सेम रहेगा। तो अब हम ऊपर जाकर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंडिंग स्पीच और दूसरा क्विक स्टार्ट टेम्पलेट। मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। यदि आप पहला सिलेक्ट करते हो तो ये नेचुरल साउंड के साथ वॉइस ओवर देगा और दूसरे में आपको 8 टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसमें से आप अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं। तो मैं टेम्पलेट यूज करके वॉइस ओवर करके दिखाता हूँ और इसके लिए मैं पहला टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, पहले सुन लेना फिर सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपको स्पीकर सेटिंग करनी है। उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ क्लिक करें या लेफ्ट साइड से जाएं। अब आपके सामने स्पीकर सेटिंग का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले स्टाइल में न्यूज कास्टर सेलेक्ट करना है, उसके बाद पेस में नेचुरल, फिर एक्सेंट में न्यूट्रल रखना है। ये सब करने के बाद अब यहाँ से वॉइस सेलेक्ट करनी है। यदि आपकी कोई ओल्ड वॉइस है तो सर्च कर सकते हैं, वरना स्क्रॉल करके जो भी वॉइस अच्छी लगे उसे सेलेक्ट कर लें। यहाँ आपको मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस मिल जाएंगी, जैसे कि मैं यहाँ औरत सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे क्लोज कर दें। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका स्पीकर यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है इस तरह से। अब सब कुछ सेट करने के बाद यहाँ रन कंट्रोल पर क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड्स में आपकी वॉइस जनरेट हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर दिन वो खेतों में कड़ी मेहनत करता और रात को दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपनी मेहनत से, और यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों, यदि आपको अपनी ऑडियो एडिट करनी है, जैसे स्पीड, नॉइस रिमूवल, फेड इन, फेड आउट, पिच लो या हाई, यानी ऑडियो में कुछ भी एडिट करना हो, तो आप मेरी लास्ट वॉइस ओवर वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या सीखना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।